दूर रहने की अपील लोगों से की गई है। इस बीच जो अभी तक का नुकसान का आंकलन हुआ है वो 802 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। राजस्व का नुकसान प्रदेश को हुआ है, साथ ही 55 पक्के और 43 कच्चे घर जमींदोज हो गए हैं। लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। 180 लोगों की जान जा चुकी है, यानी कि जानी नुकसान भी इस बार बहुत ज्यादा हुआ है। साथ ही साथ 47 लोग अभी भी लापता हैं। जिस तरह से रामपुर के समेज नाले में बाढ़ आई थी, 33 लोग वहां पर भी लापता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मलाना के बागी पुल में जो बाढ़ आई थी, वहां से भी अभी कुछ लोगों का सुराग नहीं मिल पाया है और लापता लोगों का आंकड़ा 47 पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगे आने वाले समय के लिए भी भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट हिमाचल प्रदेश के लिए जारी किया है, जिसको देखते हुए जगह जगह एडवाइजरीज भी जारी कर दी गई हैं। लोगों से नदी नालों से खासतौर पर दूर रहने की अपील की गई है। सीधे रुक कर लेते हैं राजेंद्र का, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। जी राजेंद्र, सबसे पहले तो बताएं कि जो आंकलन किया गया है अभी तक नुकसान का, 802 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कई लोगों की आशियाने उजड़ गए हैं और बीते कल जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई, एक बड़े राहत पैकेज को लेकर उसमें चर्चा की गई। बिल्कुल जैस्मीन, और उम्मीद लगाई जा रही है कि विधानसभा के ये जो सत्र आने वाला है इसमें मुख्यमंत्री कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं आपदा प्रभावितों को लेकर, और जो पैरामीटर है उनके ऊपर ज़रूर। पिछली कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें लंबी मंत्रणा हुई है, लंबी डिस्कस हुई है, रिपोर्ट्स भी अलग अलग पेश की गई हैं विभागों की तरफ से। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री क्या, जिस प्रकार से विपक्ष भी मांग कर रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है, जो पुराना पैरामीटर है पिछली साल के लिए पहली बार अमेंड करके लागू किया गया था, जिनके मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं, उनको 7 लाख रुपए का मुआवजे की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। क्या वो इस बार भी इस आपदा के लिए भी लागू किया जाता है, इसकी उम्मीद ज़रूर बाढ़ प्रभावितों को भी और प्रदेशवासियों को भी है कि आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत मिले। और इसके अलावा कुछ और ऐलान भी मुख्यमंत्री की तरफ से किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो लंबे समय से मांग भी की जा रही है कि चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हो या फिर जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर बनाए जा रहे हैं, वो नदी से एक निश्चित दूरी पर हो, 10 मीटर या इससे अधिक की दूरी जो किनारे हैं उनसे रखने की मांग लगातार की जा रही है। तो उसको क्या स्वीकार करते हैं मुख्यमंत्री, इसके ऊपर भी देखना होगा। और कुछ और ठोस कदम भी उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल राजेंद्र, कुछ और ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन 10 अगस्त तक मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी और अति भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर से प्रदेश के लिए जताया है। ऐसे में कोई ताजा एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए जारी की गई है? बिल्कुल जैस्मीन, 10 तारीख तक, हालांकि जो अभी का अनुमान है उसके अनुसार 10 तारीख तक येलो अलर्ट है। अब बीच में ऑरेंज अलर्ट भी ज़रूर जारी कर देते हैं मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जब प्रेडिक्शन बहुत अधिक हो जाती है बारिश की। लेकिन 10 तारीख तक नदी नालों के आसपास ना जाने की सलाह है और दूरी बरतने की सलाह है। और इसके अलावा मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की गई है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, और वैसा ही हो रहा है। रात को भी बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, और लगभग पूरे प्रदेश में लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। और बारिश कुछ देर के लिए ठहरती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से बारिश जारी हो जाती है। और कल पूरा दिन लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा, पूरे प्रदेश में बारिश होती रही, और कई हिस्सों से लैंडस्लाइड की भी खबरें हैं। अब हालांकि यातायात ज़रूर कुछ एक स्थानों पर बाधित हुआ है, लेकिन खोला भी गया है प्रशासन की तरफ से। तो बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, बहुत से हाईवे एक तरफा यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। साथ ही साथ अब सवाल आता है उन लापता लोगों का जो जिनका आंकड़ा 47 बताया जा रहा है, उन्हें ढूंढने के लिए, उनकी खोज के लिए किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? क्या कुछ अतिरिक्त किया जा रहा है? जैस्मिन, समेज में जो सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर अब स्ट्रैटर्जी बदली है प्रशासन की तरफ से। अब जो 85 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है, समेज से लेकर सुनी तक का जो पूरा इलाका है सतलुज का, अब उस पूरे इलाके में सर्च किया जा रहा है। अब जो विशेष कुत्ते हैं उनकी सहायता ली जा रही है। इसके अलावा पुलिस वाले वहाँ पर तैनात है, SDRF, NDRF, आर्मी के जवान वहाँ पर तैनात हैं, मशीनरीज है, लाइव डिटेक्टर मशीन यूज़ की जा रही हैं। तो तमाम जो आधुनिक उपकरण हैं उनका प्रयोग भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो पारंपरिक है, जहां पर समेज पर एक घटना स्थल है, वहां पर JCB और अन्य जो मशीनें हैं, पारंपरिक मशीनें, उनका प्रयोग भी किया जा रहा है। तो दायरा बढ़ाया गया है। पिछले कल शाम को DC घटनास्थल से वापिस आए हैं, और एक बड़ा निर्णय प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, कि जो स्पॉट है अब वहाँ की जो जांच है वो परिजनों के हिसाब से चलेगी। स्थानीय लोग और जो परिजन जिनके परिवार के लोग लापता हैं
वो जिस डायरेक्शन में कहेंगे उस डायरेक्शन में अब जांच चलेगी, क्योंकि इससे पहले भी जब 2007 में हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी, उस वक्त भी बहुत से लोग मिसिंग हो गए थे, लैंडस्लाइड हुए थे जगह जगह। तो फिर एक समय निश्चित समय के बाद प्रशासन को ये निर्णय लेना पड़ता है कि जब तक स्थानीय लोग कहते हैं या परिजन कहते हैं जिनके परिवार वाले मिसिंग होते हैं, तब तक उस स्पॉट पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, क्योंकि उम्मीद खत्म हो जाती है जब 24 घंटे के बाद इस प्रकार की आपदा आती है जहां पर मिट्टी होती है, मलबा आता है, उसके नीचे आदमी दबते हैं, तो फिर बहुत कम उम्मीद बच जाती है जिंदा रहने की। तो फिर जो स्थानीय लोग हैं, जो परिजन हैं, वो जब तक कहते हैं तब तक वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। इसके बाद अब प्रशासन की तरफ से वाइड कर दिया गया है, 80 किलोमीटर से अधिक का जो पूरी नदी है उसके आसपास के क्षेत्रों में अब सर्च किया जा रहा है। और जब